दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2025 से पेंशन के नियम पूरी तरह बदल गए हैं? जी हाँ, सरकार ने ऐसे बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं जिन्हें जानना हर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारक के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने ये जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है आपकी पेंशन बंद हो जाए या फिर मिलने वाली राशि रुक जाए। इसलिए आज की इस खबर को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य, आपके परिवार और आपके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर बड़े अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी मेहनत करने और आपके लिए सबसे पहले खबर लाने की ताकत देता है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग सदस्य है, तो ये खबर उनके लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि सितंबर 2025 से सरकार ने पेंशन योजना में इतने बड़े बदलाव किए हैं कि लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती है। पहले जहां लोगों को हर महीने पेंशन मिलने में दिक्कत होती थी, कई बार पैसा अटक जाता था और महीनों तक लोग बैंक के चक्कर काटते रहते थे, वहीं अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगी और फर्जी लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी। ये खबर बुजुर्गों की आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान दोनों ला सकती है। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता पर। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार की सूची में होना जरूरी है, या फिर उसकी आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम होनी चाहिए। इसके अलावा ये शर्त भी लागू है कि वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए और वो स्थायी रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। यही नियम अब और सख्ती से लागू किए जाएंगे ताकि गलत लोग इस योजना में न घुस सकें। अब विधवा पेंशन योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत लाभ पाने वाली महिला विधवा होनी चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसकी आमदनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए और वह किसी अन्य सरकारी सहायता या पेंशन का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए। साथ ही वह भारत की स्थायी नागरिक होनी चाहिए। दोस्तों, ये शर्तें पहले भी थीं, लेकिन अब सरकार ने इन पर और भी ज्यादा ध्यान देने का ऐलान कर दिया है ताकि केवल सही हकदारों तक ही पेंशन का पैसा पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने सितंबर से कौन से नए नियम लागू किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि केवल पात्र पेंशन धारकों को ही लाभ मिलेगा, यानी जो लोग सचमुच इस योजना के हकदार हैं उन्हें ही बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाएगी। पहले कई जगह फर्जी लाभार्थी सामने आते थे, कई लोग गलत कागज दिखाकर या फिर 2 जगह से पेंशन उठाते थे, लेकिन अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। फर्जी लोगों के नाम सूची से काट दिए जाएंगे और केवल असली लाभार्थियों को ही पैसा मिलेगा। ये खबर लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत की सांस है। इसके बाद आता है पेंशन राशि में बढ़ोतरी का नियम। अब पात्र लोगों को हर महीने 3000 से लेकर 5000 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये बढ़ोतरी पहले की तुलना में बहुत बड़ी है और बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सही दस्तावेजों और शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार ने यहाँ भी साफ किया है कि गलत लोग बाहर कर दिए जाएंगे और असली हकदारों को ज्यादा सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने ये भी नियम बनाया है कि जिनकी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होती, उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। अब तक कई लोग ऐसे थे जो योग्य नहीं थे फिर भी पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी तय है। सरकार ने साफ कहा है कि फर्जी और गैर पात्र लोग अब पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पेंशन चालू रखने के लिए आधार और बैंक लिंकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है, यानी आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सके। अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी भी अपने खाते और आधार को लिंक कराने में लापरवाही कर रहे हैं। अब पेंशन केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए ही आपके बैंक खाते में आएगी। नकद भुगतान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि बीच में किसी बिचौलिए का रोल खत्म हो जाएगा और पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। ये बदलाव पारदर्शिता और भरोसे दोनों को मजबूत करता है। दोस्तों, ये 5 बड़े बदलाव ऐसे हैं जिन्हें हर पेंशन धारक को समझना होगा, क्योंकि यही तय करेंगे कि आपकी पेंशन जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनसे कई लोगों की पेंशन अचानक बंद हो जाती है। सरकार ने इसके 10 प्रमुख कारण बताए हैं और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन कारणों को समझ लेंगे तो आपकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। सबसे पहला कारण है लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना। अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। दूसरा कारण है आधार या बैंक खाते में गलत जानकारी। नाम, जन्मतिथि या बैंक डिटेल्स गलत दर्ज होने से भी पेंशन अटक जाती है। तीसरा कारण है आय सीमा से अधिक होना। अगर किसी की आय सरकार द्वारा तय सीमा से ऊपर निकल जाती है तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है। चौथा कारण है किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना। अगर कोई पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। पांचवा कारण है राज्य से बाहर स्थायी रूप से बस जाना।
यानी अगर आप किसी और राज्य में जाकर बस जाते हैं और फिर भी पुराने राज्य से पेंशन ले रहे हैं तो ये पेंशन बंद कर दी जाएगी। छठा कारण है आधार और बैंक वेरिफिकेशन ना कराना। बिना वेरिफिकेशन के अब पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। सातवां कारण है फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नकली पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। आठवां कारण है बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई बैंकों के नाम और IFSC कोड बदल गए हैं। अगर आपने अपनी डिटेल अपडेट नहीं कराई तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। नौवां कारण है मोबाइल नंबर अपडेट न कराना, क्योंकि अब OTP वेरिफिकेशन जरूरी है। 10वां कारण है पात्रता जांच में असफल होना। अगर विभागीय जांच में आप पात्र नहीं पाए जाते तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये 10 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो उसे दोबारा चालू करवाने का रास्ता भी है। आपको सबसे पहले अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग या ब्लॉक कार्यालय में जाना होगा। वहां जाकर अपने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स को सही तरीके से अपडेट कराना होगा। मोबाइल नंबर को भी आधार और बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। इसके अलावा जरूरी दस्तावेजों का पुनः सत्यापन यानी eKYC कराना होगा। अगर पहले आपके डॉक्यूमेंट्स या जानकारी गलत दर्ज हो गई थी तो उन्हें सुधार कर फिर से जमा कराना होगा। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी आपकी पेंशन दोबारा चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं सितंबर महीने की पेंशन और बकाया पेंशन के भुगतान की। सरकारी विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर की पेंशन और पिछली रुकी हुई बकाया पेंशन अगले 2 से 3 दिनों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये पेंशन सभी के खातों में एक साथ नहीं आएगी। सरकार ने साफ किया है कि पेंशन कैटेगरी के अनुसार और बारी बारी से ट्रांसफर की जाएगी, यानी पहले कुछ वर्गों के खातों में आएगी और फिर बाकी लाभार्थियों के खातों में। अगर आपका आधार कार्ड या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बैंकों के नाम बदल गए हैं, IFSC कोड बदल गए हैं और खाते निष्क्रिय हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि आप तुरंत बैंक जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराएं। जैसे ही आप सही जानकारी अपडेट करेंगे आपकी पिछली रुकी हुई बकाया पेंशन भी आपके खाते में आ जाएगी और सितंबर की पेंशन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पेंशन से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके खाते में सितंबर की पेंशन आई या नहीं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी पेंशन धारकों को इसका फायदा मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में।